शहे नजफ यारी मेरे मौला मेरे आका मुश्किल कुशा पे मलक आए गुलामी के लिए। वो अली है बस अली है, वो अली है बस अली है, वो अली है बस अली है, वो अली है बस अली है। जो है मौला, जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जिसको खोकर हो सबका खसारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो ज़माने को बांटे उजाले, डूबा सूरज जो वापस बुला ले। जो ज़माने को बांटे उजाले, डूबा सूरज जो वापस बुला ले। सिर्फ उंगली का करके इशारा, वो अली है अली है अली है। जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। हज़रात मोमिन अस्सलाम वालेकुम। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में मुसलसल मजालिस का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हर तरह के श्रद्धालु आते हैं और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यकीनन ये बारगाह है जहाँ पर बहुत से ऐसे आए हमारे जैसे लोग आकर पारस बन गए। मेरी मुराद है जनाब मनोज पारस जी से, जो कि विधायक हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कई बार के विधायक हैं और बहुत मोहब्बती आदमी। और इस दरगाह से ख़ास तौर से आपका एक लगाव रहा है और इस वक्त आप यहाँ पर दर्शन के लिए आए और इस स्पेशल जगह से, एक खुसूसी मखसूसी जगह से आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या संदेश रहेगा? ये मुसलसल जो जलसे हो रहे हैं, मजालिसें हो रही हैं, आज़ादारी हो रही है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना आदाब पेश करता हूँ और ये बड़ा खुशी का मौका है। हर साल मैं खुद किस्मत हूँ कि हर साल मुझे दरगाह पे आने का मौका मिलता है और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व से लोग इस समय यहाँ पर आते हैं और ये हमारे जनपद बिजनौर की खुशनसीबी है कि ये दरगाह हमारे बिजनौर में है और पूरे मुल्क के लोग यहाँ आकर अपनी अपनी इबादत करते हैं। इस मौके पे तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सबको बराबर बनाया, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब उसके बंदे हैं और सबको उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। प्यार मोहब्बत से इस देश में रहना चाहिए। सर्वप्रथम अपने देश के प्रति वफादार रहें और देश के प्रति वफादार रहने के बाद फिर अपने परिवार के और लोगों के कौम के प्रति वफादार रहें। ये पैगाम देना चाहता हूँ। लेकिन आज कुछ ताकतें, राजनीतिक ताकतें, जो इस देश का गंगा जमनी तहजीब है, जो इस देश की परंपरा उसको खंडित कर रही है, उनमें खाई पैदा कर रही है, उनमें नफरत पैदा कर रही है, ये आने वाले समय के लिए हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं इस मौके पर इस पवित्र दरगाह पर यही संदेश देना चाहता हूँ, उन ताकतों से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों में नफरत पैदा ना करें,
लोगों में मोहब्बत पैदा करें और लोग जिस तरह से इस देश में गंगा जमनी तहजीब में रहते आए हैं, हिंदू और मुसलमान भाईचारे के तहत रहते हैं, वो इस देश में रहें और सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें, यही पैगाम। बहुत अच्छी बात कही आपने पारस जी। और आपके लिए एक शेर मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सरज़मीन लखनऊ से। हमारे जनाब प्रशासक जी गुलरेज रिजवी साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर जनाब शफीक हसन शफक भी मौजूद हैं। तो आपका जो मैंने संदेश सुना तो मुझे एक शेर याद आया कि तुम्हारा अज़्म सलामत तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा अज़्म सलामत तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। तो एक अच्छा एक मैसेज गया है इस दरगाह से। और यहाँ पर क्योंकि प्रशासक जी भी मौजूद हैं और बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं यहाँ ज़ायरीन की, तो हमारे पारस जी के लिए, मनोज जी के लिए और डॉक्टर साहब के लिए खसूस जो स्पेशली यहाँ पर जनता आई हुई है हिंदुस्तान। जी जी पारस जी, एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी पूरे हिंदुस्तान से और साथ साथ विश्व से जो लोग यहाँ आए जी जी, और ऐसे मौके पर उन्हें कुछ ना कुछ कष्ट उठाने पड़ रहे होंगे क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। बहुत सारे काम हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने दरगाह के लिए किए, आज हम वो नहीं कराने में सक्षम हैं। लेकिन उन सब से माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र करें, फिर अल्लाह ताला अच्छे दिन लाएगा और फिर वही सारे काम जिससे उम्मीद रखते हैं जो होना चाहिए वही सब होगा। आज थोड़ा सा मजबूर हैं तो मजबूरी के नाते दुआ करें, निराश ना हो कि उसके यहाँ अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। क्या बात है पारस जी, क्या करें। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो दरगाह पर आए और उन्होंने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। और मेरा ही नहीं, उनके आने पर तमाम ज़ायरीनों का मनोबल बढ़ा है। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है जो आने में जो हमें परेशानी आ रही हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और मैं फिर से एक बार माननीय विधायक जी का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे बीच आए, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आके उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब, आप 4 साल से यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं और एक मनोज जी का जो पैगाम संदेश रहा इंसानियत के हवाले से, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, जैसे कि आप भी क्योंकि लखनऊ से हैं, आपने बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया, तो मैं भी मनोज जी को एक शेर नज़र करूँगा कि जो आप इस वक्त इमाम अली की बारगाह में आए हैं। तो हमारे लखनऊ के एक शायर थे, हिंदू शायर थे, कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा था कि अकीदा मंजिल इंसानियत में कब ज़रूरी है। आप जो है ना मौला की बारगाह में, है ना, अकीदा मंजिल इंसानियत में कब ज़रूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। ये तो एक बारगाह है यहाँ पर। हमारे मनोज पारस जी हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए। यकीनन मनोज पारस जी आए हैं और बहुत से हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं जो अपने इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, खराज मोहब्बत पेश कर रहे हैं। यकीनन ये ऐसे दयार हैं जहाँ पर अपनी इंसान हाजत लो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी मंजिल पर आदमी पहुँच जाए, लेकिन जब इन दरों से वाबस्ता रहता है तो यकीनन उसको कामयाबियाँ हासिल होती हैं। ये मिट्टी को सोना बना देने वाली शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलसल एक सिलसिला मजालिस के हवाले से जारी और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आप सब की तमाम दुआएं हाजतें पूरी करे और आपको कोई गम ना हो सिवाय सरकार सैयदुश्शुहदा के, और ये सिलसिला जारी और साई रहे। ये यकीनन वो बारगाह है बाबुल मुराद है, यहाँ पर तमाम लोगों की हाजतें पूरी होती हैं। ये दरगाह आलिया नजफ़ हिंद है, यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और खुदा अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से तमाम मोमिनीन की दुआएं मुस्तजाब करता है। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।